एक बार, बस एक बार हाँ कर दो प्राची। कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर सब वैसे का वैसा हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि यह सब करने से तुम्हें कोई मानसिक या शारीरिक क्षति नहीं पहुँचेगी। शुभ की बातें प्राची के कानों तक तो पहुँच रही थी, परंतु शायद दिल तक नहीं पहुँच पा रही थी, या वह उन्हें अपने दिल से लगाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपनी जिंदगी के नाटक का इतना अहम किरदार निभा सके। नहीं शुभ, ये सब मुझसे नहीं होगा। सॉरी, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती थी, परंतु मैं मजबूर हूँ। एक बात, बस एक बात, जरा दिव्या की हालत के बारे में तो सोचो। तुम्हारा ये कदम उसके थोड़े बचे जीवन में कुछ खुशियां ले आएगा। प्राची ने शुभ की बात को सुनी अनसुनी करने का दिखावा तो किया, पर उसका मन दिव्या के बारे में ही सोच रहा था। उसने सोचा, रात दिन दिव्या की हालत के बारे में ही तो सोचती रहती हूँ, भला उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर यह सब मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी भावनाओं से अब और खिलवाड़ नहीं कर सकती। प्राची को चुप देखकर शुभ निराश मन से वहां से चली गई, और प्राची फिर से यादों की गहरी धुंध में खो गई। वह दिव्या से पहली बार एक मॉल में मिली थी, जब वे दोनों एक लिफ्ट में अकेले थे और लिफ्ट अटक गई थी। प्राची को छोटी व बंद जगह में फंसने से घबराहट होने की प्रॉब्लम थी, और वह लिफ्ट के रुकते ही जोर जोर से चीखने लगी थी। तब दिव्या उसकी यह हालत देखकर घबरा गया था और उसे संभालने में लग गया था। खैर, लिफ्ट ने तो कुछ देर बाद काम करना शुरू कर दिया था, परंतु इस घटना ने दिव्या और प्राची को प्यार के बंधन में बांध दिया था। इस मुलाकात के बाद बातचीत और मिलने जुलने का सिलसिला चल निकला, और कुछ ही दिनों बाद दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। प्राची अक्सर दिव्या के घर भी आती जाती रहती थी, और दिव्या के माता पिता और उसकी बहन शुभ से भी उसकी अच्छी बनती थी। कि शादी करना असंभव तो है ही, अनुचित भी है। फिर ऐसी अवस्था में कौन करेगा उससे शादी? दिव्या भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। फिर धूमधाम से शादी करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सारा पैसा तो दिव्या के इलाज में ही खर्च हो गया। माँ, मैंने कई बार दिव्या और प्राची को शादी के सपने संजोते देखा है। मैं नहीं चाहती भाई ये तमन्ना लिए ही दुनिया से चला जाए। मैं उसे शादी के लिए मना लूंगी। फिर ये शादी कौन सी असली शादी होगी? ये तो सिर्फ खुशियाँ मनाने का बहाना मात्र है। बस आप इसके लिए तैयार हो जाए। मैं कल ही प्राची के घर जाती हूँ। मुझे लगता है वह भी मान जाएगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। रही पैसों की बात, उनका इंतजाम भी हो जाएगा। मैं सभी रिश्तेदारों और मित्रों की मदद से पैसा जुटा लूंगी। कहकर शुभ ने प्राची को फोन किया कि वह उससे मिलना चाहती है। और आज जब प्राची ने शुभ के सामने ये प्रस्ताव रखा, तो प्राची के जवाब में शुभ को निराश ही किया था, परंतु शुभ ने निराश होना नहीं सीखा था। मैं दिव्या की शादी धूमधाम से करवाऊंगी और वह सारी खुशियां मनाऊंगी जो एक बहन अपने भाई की शादी में मनाती है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। शुभ अपने इरादे पर अडिग थी। घर आते ही दिव्या ने शुभ से पूछा, क्या हुआ, प्राची मान गई क्या? हाँ मान गई। क्यों नहीं मानेगी? वो तुमसे प्रेम करती है। शुभ की बात सुनकर दिव्या के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई, जो शुभ के इरादे को और मजबूत कर गई। शुभ ने दिव्या की शादी के आयोजन की इच्छा और इसके लिए आर्थिक मदद की जरूरत की सूचना सभी सोशल साइट्स पर पोस्ट कर दी, और इस पोस्ट का यह असर हुआ कि जल्द ही उसके पास शादी की तैयारियों के लिए पैसा जमा हो गया। घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गयी। दुल्हन के लिए कपड़ों और गहनों का चुनाव, मेहमानों की खाने पीने की व्यवस्था, घर की साज सजावट सब ठीक उसी प्रकार होने लगा जैसा शादी वाले घर में होना चाहिए। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। घर में सभी खुश थे, बस एक शुभ ही चिंता में डूबी हुई थी कि दुल्हन कहाँ से आएगी। उसने सबसे झूठ ही कह दिया था कि प्राची और उसके घर वाले इस नाटकीय विवाह के लिए राजी हैं, पर अब क्या होगा ये सोचकर शुभ बहुत परेशान थी। मैं एक बार फिर प्राची से रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद वह मान जाए। सोचकर शुभ फिर प्राची के घर पहुंची। बेटी, हम तुम्हारे मनोभावों को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं और हम तुम्हें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, पर प्राची को मनाना हमारे बस की बात नहीं। हमें लगता है कि दिव्या के अंतिम क्षणों में उसे मौत के मुंह में जाते हुए पर मुस्कुराते हुए वह नहीं देख पाएगी, शायद इसलिए वह तैयार नहीं है। वह बहुत संवेदनशील है, प्राची की मां ने शुभ को समझाते हुए कहा। पर दिव्या, उसका क्या दोष है जो प्रकृति ने उसे इतनी बड़ी सजा दी है? यदि वह इतना सहन कर सकता है तो क्या प्राची थोड़ा भी नहीं? शुभ विफल पर नहीं होगा। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उसके होठों पर मुस्कान थी। अपना सारा दर्द समेटकर वह दिव्या की क्षणिक खुशियों की भागीदारी ही बन गई थी। उसे देखकर शुभ की आंखों से खुशी और दुख के मिश्रित आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर प्राची को गले से लगा लिया। ये देखकर दिव्या के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान पहले किसी ने उसके चेहरे पर नहीं देखी थी, परंतु शायद वह उसकी आखिरी मुस्कान थी, क्योंकि उसका कमजोर शरीर इतना श्रम और खुशी नहीं झेल पाया और वह वही मंडप में ही बेहोश हो गया। दिव्या को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां उसे तुरंत आईसीयू में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद दिव्या नहीं रहा, परंतु जाते समय उसके होठों पर मुस्कान थी। प्राची का यह अप्रत्याशित निर्णय दिव्या और उसके परिवार वालों के लिए वरदान से कम नहीं था। वे शायद जिंदगी भर उसके इस एहसान को चुका न पाए। प्राची के भावी जीवन को संवारना अब उनकी भी जिम्मेदारी थी।